अभ्यास 11B। पहला सवाल है, एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे ये हमारा मूलधन दिया है और इसके बाद में दर दी गई है 10% वार्षिक। समय यहाँ से निकालना है 31 दिसंबर 1978 और 31 दिसंबर 1981। तो 31 दिसंबर हमारी तारीख भी एक है और महीने भी एक है। तो इस तरीके से नीचे भी तारीख एक है, सेम है, और महीने भी सेम है। अब यहाँ पे सन जो है ये हमारे डिफरेंस में है, तो यहाँ 78 और 381। तो यहाँ समय कितना लिखेंगे, समय जो आएगा वो 3 वर्ष आएगा। तो यहाँ पे समय 3 वर्ष लिख लेंगे बच्चों। तो इस तरीके से ये सवाल फिर हल करेंगे। तो सवाल नंबर पहला है, मूलधन इसमें P बराबर कितना दिया है, 1 लाख। तो आगे R बराबर दिया है 10% वार्षिक। और यहाँ पे जो समय हमारा है, तो समय यहाँ दिया है 31 दिसंबर 1978, फिर दिया है 31 दिसंबर 1981। तो इसमें n का मान है, जो समय है वो 3 वर्ष है। तो यहाँ पे 3 वर्ष लिखेंगे। अब तो यहाँ पे 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे a निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो a बराबर P 1 प्लस R बटे 100 पावर n। अब यहाँ पे क्या करते हैं, a बराबर P का मान रखेंगे 1 लाख, इसके बाद में 1 प्लस R का मान कितना है 10 बटे हो जाएगा आपका 100 पावर 3 हो जाएगी। 10 से काट देंगे 100, तो 10 एकम 10, 10 दाही 100। तो यहाँ पे इस तरीके से अब क्या करेंगे, बराबर 1 लाख यहाँ लिख लेंगे और इसमें एलसीएम लेंगे 10। तो 10 हमें एलसीएम मिलेगा, तो 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, 10 एकम 10 प्लस 1, इसके बाद यहाँ घात हो जाएगी 3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 लाख, ये आपका कितना हो जाएगा, 10 और 1 11। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 बटे 10। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब क्या करते हैं, जितनी पावर होती है उसे उतने बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। अब क्या करेंगे, इसका एक जीरो इसके एक जीरो से कैंसिल कर देंगे, इसका एक जीरो इसके एक जीरो से कैंसिल, इसका ये जीरो इस जीरो से कैंसिल। तो इस तरीके से कैंसिल कर दिया। आप कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 100 गुणे 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 हो जाएगा बच्चों। और जब 11 का गुणा 121 में किया जाएगा तो ये 1331 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना गुणा कर लेना। तो यहाँ पे हम 1331 लिख देंगे। इन तीनों का गुणा होगा 11 में गुणे 11 फिर 11। इसके बाद में अब 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 1331 यहाँ पे लिखेंगे 1331। और ये 100 का जब गुणा करेंगे तो ये जो डबल जीरो पीछे है तो ये डबल जीरो यहाँ पे ऐसे उतार देंगे। तो आपका इस तरीके से जनसंख्या निकल के आ गई। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 1981 को जनसंख्या आपको होगी, यहाँ पे दी गई है, तो 13,31,100
सॉरी 1,33,100। तो ये जनसंख्या हो जाएगी 1,33,100। तो इस तरीके से ये आपकी जनसंख्या निकल के आ गई बच्चों। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो पूर्व पूछी गई है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है ये हमारा 4410 ये ए दिया गया है और समय हमारा 2 वर्ष है और आर जो दी गई है दर वो 5% है। तो इस तरीके से सवाल में लिख के और हल करेंगे। तो तीसरे सवाल में पहले इसमें लिखेंगे दर आर कितनी दी गई है 6 सही 2/3% वार्षिक। तो इसे परिमेय संख्या के रूप में पहले व्यक्त कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ आ जाएगी 6 3 18 2 20 20/3% वार्षिक। तो यहाँ पे ये 20/3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे समय लिखेंगे। समय कितना है n बराबर। तो समय दिया है इसमें 3 वर्ष। तो यहाँ पे 3 वर्ष लिख लेंगे। अब क्या करते हैं वर्तमान जो जनसंख्या है उसको लिखेंगे। तो मूलधन P बराबर दिया है 33,750। ये जनसंख्या इतनी है और 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो यहाँ पे हम फार्मूले द्वारा इसे हल करेंगे। तो A बराबर P ब्रैकेट में 1+R/100 पावर n हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे आपका ए तो वैसे ही रहेगा। पी का मान कितना रखेंगे 33,750। तो यहाँ लिखेंगे 33,750 1 प्लस आर का मान है 20/3 20/3 हो गया। अब गुणे कितना है फार्मूले में 100 है। तो 100 ये कहाँ से आता है ये प्रतिशत वाला 100 है इसीलिए बटे में लगा दिया जाता है। फार्मूले में ही कर दिया गया है। और इसके बाद में एन का मान है 3। 20 से 100 को काट देंगे तो 20 एकन 20 और 20 पंचे 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 33,750 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 + 1/15। तो इस तरीके से 15 हो गए और इसकी पावर कितनी है 3। अब क्या करेंगे। अब इसके बटे में 1 करके एलसीएम ले लेंगे 15। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 33,750 15 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएंगे और +1। तो यहाँ 3 क्योंकि ये 15 यहाँ पे 1 है इसलिए 15 का गुणा यहाँ हो जाएगा। और इसके बाद में 15 का जब भाग 15 में दिया जाएगा तो 1 आएगा तो 1 का गुणा 1 में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हल करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 33,750 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 15 और 1 16 16/15 इसकी पावर 3। अब क्या करते हैं 16/15 को कितने बार लिखेंगे 3 बार। जितनी पावर होती है उसे उतने बार लिखा जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे 33,750 गुणे 16/15 गुणे 16/15 गुणे 16/15। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करते हैं 15 से ही इसे डिवाइड करते हैं 15 दूनी 30। फिर करेंगे 15 दूनी 30 तो कितना बचेगा 7 बचेगा। 15 पना 75 0 आ जाएगा। फिर इसे 15 से ही डिवाइड करेंगे तो 15 एकन
15। तो यहाँ कितना बचेगा? 15 और 22, 7 बचेंगे। तो 15 और 7 22 हो जाएंगे, 7 यहाँ पे आ जाएंगे तो 75 हो जाएंगे। 15 पना 75, 150 आ जाएगा। फिर 15 से इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये लिखे हैं 10। तो जब हम 15 से फिर इसे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ लिखेंगे 10 गुणे 16 गुणे 16 और गुणे 16, इनका गुणा कर देंगे। तो बच्चों 16 और 16 का गुणा हो जाएगा आपका 256, और फिर 16 का गुणा 256 में होगा तो यहाँ आ जाएगा 40 96, 4096, सॉरी 4096। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 4096, और 4096 का गुणा 100 में कर दिया जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 4096 लिख देंगे और एक जीरो यहाँ पे लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,960। जो 3 वर्ष बाद जनसंख्या आएगी वो आपकी आएगी 40,960 जनसंख्या होगी आपकी। तो इस तरीके से सवाल नंबर 3 आपका हल हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो इसी प्रकार आप तक हमारा वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। अच्छे से स्टडी करते रहना।